Hello, Macho. Let's read the question. The question over here says, which of the following feature is common to all animals without any exception? And the options are locomotion, herbivorous mode of nutrition, specialized nervous system, and multicellularity. As first of all, we should have to discuss the key concept. And in the key concept, we will discuss the options given here, which could be a feature, and we will get to know the correct answer. So first of all, what is locomotion? तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसे हम लोग सिंपली जो है एक्टिव मोशन कहते हैं, एंड एक्टिव मूवमेंट ऑर्गेनिज्म का, जो कि कैसे होगा, तो मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी shown by all organisms. सभी ऑर्गेनिज्म में जो है ये कंजम्पशन देखने को मिलेगा. क्यों? क्योंकि एक्टिव मूवमेंट शो करने के लिए जो इंटरनल मूवमेंट भी होते हैं वो भी लोकोमोशन यहाँ पे देखने को सभी ऑर्गेनिज्म में मिलता है, और ऑर्गेनिज्म में जो है एनर्जी की जरूरत पड़ेगी मूवमेंट शो करने के लिए. साथ ही साथ हमें यह भी जानना जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा नीड, साथ में हमारा टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ लोकोमोशन जो है सभी ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप से देखने को मिलते हैं. डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म्स टू ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ जितने अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनमें अलग अलग टाइप, एक्सटेंट और जरूरत के हिसाब से मूवमेंट देखने को मिलता है. फिर वहीं अगर बात करें हम लोग, जो ऑप्शन नंबर बी में हमें कहा गया हर्बिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन के जो हैं, अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं या एनिमल्स की ही बात करते हैं, तो न्यूट्रिशन जो है सिंपली दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं. हम लोग जानते हैं, एक होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. और जो ऑर्गेनिज्म हमारे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कराते हैं या हर्बिवोरस मोड कह सकते हैं हम लोग, तो वो क्या है, एक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ऑटोट्रॉफिक भी कोई ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, इसीलिए ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे किसी भी तरीके से नहीं आंसर होगा. फिर जो नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम, तो सभी ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन सिस्टम लेवल देखने को शो करते हैं उन्हीं में इस प्रकार का जो है देखने को मिलेगा. तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इट इज सीन ओनली इन ऑर्गेनिज्म्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो यहां पे जो है सिंपली हो गया कि ये सभी में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, सेल्यूलर लेवल और साथ साथ ऑर्गन लेवल होता है. लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो हमारा यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन सिस्टम लेवल जिसमें देखने को मिलेगा उसी में ये देखने को मिलेगा. तो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाता है. फिर अगर बात करते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज मल्टीसेल्युलरिटी, तो हम लोग जानते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म, सेवरल ऑर्गेनिज्म्स जो हैं, several organisms are unicellular as well as multicellular. So यहाँ पे हमारा जो ये फीचर है वो कॉमनली देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाता है. तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिना किसी एक्सेप्शन के, बिना किसी अपवाद के सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन होंगे, जो कि हम लोगों ने की कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया है. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.